लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक। आई नो बैकग्राउंड चेंज्ड है, ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़े दिनों तक ऐसा ही रहेगा। मैं एक टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड विथ वाइट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जोको पियानो ओपनिंग। इटालियन ओपनिंग का ही वर्जन है और उसमें काफी अच्छे मूव्स होते हैं। ब्लैक को मूव फाइंड करना पड़ता है और अगर ब्लैक उसको फाइंड नहीं कर पाया तो व्हाइट के पास अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। तो उसमें मैं एक मैच खेल रहा था, मैं चैंपियंस के, तो उसमें मुझे गैरी कैस्परोव का एक मूव दिखता है जिसमें वो बता रहे हैं कि जोको पियानो को कैसे काउंटर करना है, कैसे खेलना है। तो वो एक प्रीवियस ईयर मैच है रेवेशकी और सैमुअल के बीच में जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं गैरी कैस्परोव। तो इस वीडियो में सेम कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे वो लगा कि अगर मैं वो सीख सकता हूं ना तो वो मैं आपको भी दिखा सकता हूं। और अगर उस चीज को बारीकी से याद नहीं रख के मूव ना, अगर बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे, एक एक मूव के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करोगे तो बहुत मैचेस आप वहां से जीत सकते हो अगेंस्ट जोको पियानो ओपनिंग। क्योंकि पता है हर एक ओपनिंग की तरफ से अलग अलग तरीके से उसको खेलते हैं, एक तरीके से हैंडल नहीं करना पड़ता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एक पैटर्न बताता चलूंगा मैं, उसको समझते चलना है। तो ये जैसे ही E4 चलता है तो E4 E5 बेसिक इटालियन वाला जो होगा, नाइट F3 एंड देन हम नाइट से डिफेंड करेंगे, बिशप बाहर आएगा, बिशप C4। यहां तक सो कॉल्ड सो कॉमन ओपनिंग 3 मूव्स जो ऐसे ही चलता है हर मूव में। एंड देन उसके बाद बिशप C5, यहां पे जोको पियानो की स्टार्ट हो जाती है। नाइट निकालने से पहले हम बिशप को मूव करते हैं एंड देन यहां पे जो ये फ्राइड लीवर अटैक आता है उसके जो चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं हम और जनरल इटालियन गेम खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पे व्हाइट जो है वो सिंपल कैसल कर लेगा और फिर वहां पे हम सिंपल नाइट को डेवलप करेंगे और हम E4 पॉन से क्वेश्चन करेंगे, उसको अटैक करेंगे। अब यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत सारे तरीके से खेल सकता है। व्हाइट जनरली आपको देखेगा या तो ये पॉन पुश कर देता है या फिर इस रुक को इस लाइन में लाकर के डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो हम बात करेंगे कि जब वो डेवलप करता है नाइट C3, बहुत लोग आपको ये कॉमन मूव खेलते हुए देखेंगे। नाइट C3 यहाँ पे आता है क्योंकि अब जो व्हाइट है वो अपने पीसेस को डेवलप कर रहा है और लॉन्ग टर्म अटैक करने की कोशिश करता है। हम सिंपल यहाँ पे एक ही मूव चलेंगे D6। रेडी है अपने बिशप को निकालने के लिए। देखिए हम नोटिस करने वाली बात यहाँ पे, यहाँ के ब्लैक जो है वहां पे कैसल नहीं किया। गैरी कैस्परोव यही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप कैसलिंग के लिए रुकिए क्योंकि जो मैं आपको थीम समझाने जा रहा हूं उसमें ब्लैक कैसल नहीं करेगा, वो किंग साइड अटैक करने की कोशिश करेगा पॉन स्टॉर्म से। एंड देन व्हाइट क्या करता है H3। क्यों H3? क्योंकि जैसे ही ये बिशप खुला ये पिन एनोइंग हो जाता है, नाइट को जो पिन कर देते हैं जाके क्वीन के साथ वो एनोइंग हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सिंपल H3 खेलता है व्हाइट। हम भी H6 खेलेंगे, हम दिखाएंगे कि भाई हमने भी आपके इस बिशप का जो अटैक है उसको रोकने के लिए हमने भी H3 खेल दिया, जबकि ब्लैक के पास दूसरा पैटर्न है दिमाग में खेलने के लिए। सिंपल यहाँ पे वो वही करता है, अपने बिशप को डेवलप करने के लिए पॉन पुश करता है। तो सो बहुत कॉमन मूव चल रहा है, आपको बहुत सारे मैचेस में से खेलते हुए मिलेगा। एंड देन G5, ये बहुत खूबसूरत मूव है। इसमें गैरी कैस्परोव के बारे में बोलते हैं कि बहुत डेडली मूव है। यहाँ पे व्हाइट जो है बहुत जल्दी फॉल कर जाता है और ये जनरली 2000 रेटेड से ऊपर लोग खेलते हुए दिखेंगे आपको। तो अगर आप बेसिक से कॉन्सेप्ट सीख जाओ, अगर 1500-1600 रेटेड हो, 2000 से नीचे हो, तो ये आपका मेजर डेडली वेपन यूज हो सकता है अगेंस्ट जोको पियानो। एंड देन जो व्हाइट है वो नाइट D5 चला जाता है इस नाइट पे अटैक करते हुए। तो ब्लैक यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल आपको अपना कंटिन्यू रखना है क्योंकि ये जो आपका नाइट है वो डिफेंडेड है ना। अगर इसको जाकर के कैप्चर भी करता है तो देन आप सिंपल अपने क्वीन से कैप्चर कर लोगे, आपको डेवलप करने का मौका भी मिल रहा है। इसलिए आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है उस नाइट D5 मूव से। तो अब यहां से समझो, जैसे ही G4 मूव हम चलते हैं ना, नाइट से क्वेश्चन होता है कि नाइट कहां जाएगा। नाइट को जाने के लिए क्या क्या जगह, पहले इस बात को समझो। नाइट यहाँ पे जा सकता है D2 पे जा सकता है, नाइट यहाँ पे इधर आ सकता है H2 पे, या फिर नाइट आगे आ सकता है। अब आप सोच रहे हो कि आगे आएगा तो सिंपल हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर जो नाइट है वो चला गया, मान लो D2 पे चला जाता है और अब उसको लग रहा है कि उसका नाइट सेफ है, बट इसमें खराबी क्या है पता है? इस मूव के साथ ये बहुत बड़ा मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे सिंपल व्हाइट इसको कैप्चर करके रिप कर सकता है इस फाइल को, रुक को इधर लाएगा और अटैक करने लग जाएगा किंग की तरफ और बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्लैक को मैच बचाना, ऑलरेडी लूजिंग सिचुएशन में आ जाएगा। यहाँ पे ब्लैक के पास एक और मूव है कि ब्लैक सिंपल यहाँ पे रुक को पहले ही लगा दे कैप्चर करने के पहले ही, एंड देन अगेन इस लाइन के थ्रू अटैक करने लगे क्योंकि जैसे ही ये पॉन कैप्चर होगा वापस उस पॉन से भी कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि किंग फिर से अनसेफ हो जाएगा। नाइट जैसे ही इसको कैप्चर करेगा यहाँ से क्वीन भी इधर से निकल जाएगा और चेकमेट बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। समझ गए भाई, नाइट D2 तो दिक्कत वाली मूव है। हम समझते हैं कि जो दूसरा कंफर्टेबल मूव दिख रहा है व्हाइट के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है ढूंढना इस सिचुएशन में क्योंकि बहुत लोग आपको D2 ही खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा जो व्हाइट है वो एडवांस है और उसने इंजन से प्रिपरेशन करी रखी होगी, तभी जाकर के उसको ये मूव मिलेगा और वो जाकर के नाइट को
h2 पे रख पाएगा, जो कि यहाँ पे इंजन भी बता रहा है कि बेस्ट मूव है। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी ब्लैक बहुत अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि ब्लैक सिंपल और पॉन पुश करेगा और नाइट पे वापस अटैक करेगा। अब ये जो पॉन है आप बोलोगे इससे कैप्चर हो जाएगा, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये बिशप देखो इधर स्नाइपर की तरफ बैठा हुआ है किंग की तरफ अटैक करते हुए, और वो पॉन जो है वो वहां पे पिन है। तो फिर से यहाँ पे नाइट को ही मूव करना पड़ जाएगा वापस उधर की तरफ, और आप सिंपल घुस जाओ f2 पे कैप्चर कर लो यहाँ पे, क्योंकि अब जो पॉन है ना अब इसको गार्ड करके बैठा हुआ है। देखो किस तरीके से उस डायगोनल पे है ना बैठ गया, आड़ी की तरह से लेकर के बैठ चुका है, और अब बिशप को वहां से हिलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। किंग जाकर के अंदर घुस जाएगा, और अब रुक उधर से अटैक कर रहा है। आप क्वीन लगा सकते हो, नाइट लगा सकते हो, और अटैक ही अटैक बनाओगे। और इंजन अभी भी बता रहा है ना कि 0-0 है, लेकिन जब आप बोर्ड पे खेलोगे ना तो इस चीज को व्हाइट को डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल है, और व्हाइट बहुत जल्दी हार जाएगा। ये है सीक्रेट वेपन कास्परोव का। देखो नेक्स्ट क्या, नाइट g5। नाइट g5 से क्या मतलब है भाई, सिंपल यहाँ पे पॉन कैप्चर नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ये है ट्रैप है कि आप जैसे ही इस पॉन को कैप्चर करोगे ना उल्टा व्हाइट का सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाता है। कैसे हो जाता है इस चीज को समझते हैं। सिंपल दिख रहा है कि अब हम पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, हमारे रुक को इस लाइन को मिलेगा, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग हो जाता है उस नाइट को लेने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिपरेशन जरूरी है। अब आपने क्योंकि ये वीडियो देखा है तो आपके वीडियो के इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे ही ब्लैक यहाँ पे जाकर के इसको कैप्चर करेगा, व्हाइट सिंपल इस पॉन को कैप्चर कर लेगा, पिन कर देगा आपको नाइट को क्वीन के साथ। हाँ ठीक है, पिन कर दिया तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये नाइट तो ऑलरेडी इसको अटैक बना के रखा हुआ था ना, और फिर आप इस पे डबल अटैक कर रहे हो तो आपके एक पीसी चला जाएगा, क्वीन से आप कैप्चर नहीं कर सकते, नहीं तो आप क्वीन भी चला जाएगा। इतना हालत ऐसा हो चुका है कि इंजन है वो ये बता रहा है कि आप अपने रुक को ला करके h6 पे रख दीजिए, सैक्रिफाइस कर दीजिए। ये हालत हो चुकी है यहाँ पे ब्लैक की, तो इस चीज से बचना है, ये प्रिपरेशन से ही आएगा। ये मूव वहां पे नहीं खेलना है। नाइट सिर्फ अंदर ही नहीं घुसा है, पूरा स्पेस कैप्चर कर रहा है और थ्रेटन कर रहा है हमारे अंदर वाले पीसेस को कैप्चर करने के लिए। उसको कैसे डील करेंगे, तो उसको ऐसे डील करेंगे कि आप उस नाइट को वहां पर रहने दीजिए, और जो दूसरा नाइट अटैक कर रहा था सबसे पहले उसको कैप्चर करके हटा दो, ताकि वो जो पिन बनने के चांसेस बन रहे थे ना वो अवॉइड हो जाए। और जैसे ही वो कैप्चर होगा देन सिंपल आप पॉन से कैप्चर कर लेगा आपके नाइट को। और पॉन से क्यों कैप्चर करेगा, क्योंकि अगर बिशप से कैप्चर करता है ना देन ये नाइट थ्रेटन नहीं होता। पॉन से कैप्चर किया तो वापस इस नाइट को भी थ्रेटन कर रहा है, इसलिए वहां पे पॉन से कैप्चर होता है। अब जैसे ही वहां पॉन से कैप्चर होगा, अब आप ये जो नाइट बैठा हुआ था g5 उसको कैप्चर कर सकते हैं। व्हाइट के पास भी ऑप्शन है, व्हाइट भी जाकर के आपके इस पॉन को कैप्चर कर लेगा। अब आप इस तरीके के देखेंगे तो आपका क्वीन यहां से फ्री है इस मैच में आने के लिए, रुक आपका रेडी है इधर से अटैक करने के लिए, बिशप रेडी है इसको ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारे अटैकर्स आपके किंग की तरफ भी बैठे हुए हैं। देन सिंपल आप यहाँ पे बी कटिंग c6 करेंगे और वो भी आपका पॉन कैप्चर कर लेगा। व्हाइट को क्या लग रहा होगा, व्हाइट को लग रहा होगा मैं सिचुएशन ठीक ठाक है, मैं अपने किंग को बचा लूंगा, तभी आप काउंटर अटैक करोगे d5, यहाँ पे बिशप पे अटैक करने चले जाओगे। यहाँ पे आता है आपको प्रिपरेशन। क्यों प्रिपरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे मूव्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि पहली बार दिखेगा ना तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, और आप कॉमन मूव चल दोगे और वहां से आपका सिचुएशन बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर वीडियोस को देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगा, और एक एक में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। अभी जैसे इस मूव के बाद आप देखोगे कि ब्लैक बहुत अच्छा ट्रैप सेट करता है क्वीन e2 के साथ, आपके इस पॉन को अटैक कर रहा है। अगर आप इसी सूद में हो कि भाई यहाँ पे तो मुझे बिशप फ्री में मिल रहा है और आप जाकर के बिशप को कैप्चर कर लेते हो, तो व्हाइट क्या करेगा, सिंपल आपके पॉन को कैप्चर करेगा पहले, और आपके रुक को अटैक कर रहा है, किंग को अटैक कर रहा है, बिशप को अटैक कर रहा है, तीनों तरफ से अटैक कर रहा है, और उसने बिशप जो दिया है वो भी रीगेन कर लेगा। सोच रहे हो कि क्वीन में यहाँ रख करके यहाँ पे एक्सचेंज करा लूंगा, तो ये जो क्वीन है व्हाइट का वो सिंपल जाकर के आपके रुक को ग्रैब कर लेगा, तो चलो वो मूव तो वेस्ट हो गया। अगर आप सोच रहे हो यहाँ से आप अपने किंग को इधर की तरफ ले लोगे, देन वो सिंपल जाकर के आपके बिशप को कैप्चर कर लेगा, और व्हाइट यहाँ पे कंप्लीटली विनिंग पोजीशन में हो जाएगा, क्योंकि आपका किंग जो है ना बहुत वीक है, पूरी तरीके से आप हारने लग जाओगे इस सिचुएशन में। यहाँ पे बिशप को कैप्चर करने के लिए टेम्प्ट नहीं होना, और सबसे पहले जो आपका पॉन था ना, किंग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो पॉन है e5 का उसको सेव करने की कोशिश करना है। तो उसको आप कैसे करोगे, अगर आप ये पॉन पुश करते हो देन आपका ये जो डायगोनल है वो फिर से वीक हो जाएगा। दूसरा मूव ढूंढना पड़ेगा। फाइंड ऑलवेज बेटर मूव्स व्हेन यू हैव गुड मूव्स ऑन द बोर्ड। ये एक डायलॉग है जो कि चेस में बोला जाता है हमेशा, और मैं इससे बहुत बिलीव करता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो बेस्ट मूव है वो आपको मिलेगा क्वीन f6। सिंपल ये कोई भी ढूंढ सकता है बोर्ड पे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्या किया आपके इस पॉन और इस पॉन दोनों को गार्ड कर रहा है इस सिचुएशन में। प्लस आपको डेवलपमेंट भी मिल गया क्वीन का, और अब ये जो क्वीन है इसको कैप्चर नहीं कर सकता, प्लस आप अटैक भी कर रहे हो बिशप को। देन बिशप को मूव करना पड़ जाएगा पीछे की तरफ, एंड देन सिंपल आप अपने स्लाइड करते हुए क्वीन को दूसरी तरफ चले जाओगे और वहां से अटैक करने लगो, चेकमेट। वो कोशिश करता है चेक देने का, और मे बी इस पॉन को डिफेंड करने की कोशिश करता है, सोच रहा है इस पॉन को पुश करेंगे, लेकिन इस पॉन को भी पुश नहीं कर सकता क्योंकि इधर से बिशप बैठा हुआ है उसको सेव करते हुए। तो अब चेकमेट बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे सिंपल बिशप e6 के हम जैसे ही गार्ड करते हैं, क्वीन जाकर के रुक को कैप्चर कर लेता है उस मैच में, क्योंकि कोई दूसरा चांस है ही नहीं मिट को बचाने के लिए, आपको रुक को ही हटाना पड़ेगा वहां से। और ऑब्वियसली यहाँ पे जब क्वीन कैप्चर हो जाता है तो
व्हाइट वहां पे रिजाइन कर देता है क्योंकि खेलने के लिए उसकी चीजें बची नहीं है। ये जो है बहुत ही तगड़ा वेपन है जोको पियानो के अगेंस्ट में जो कि आप खेल सकते हो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मूव के लिए जो ब्लैक है वो कैसल ना करे इनिशियली, व्हाइट कैसल करना जरूरी है। प्लस H3 और G5 यहाँ पे डेडली कॉम्बिनेशन है जो कि आपको यूज करना है पॉन स्टॉर्म पुश करते के साथ व्हाइट किंग की तरफ। आई होप आपको इसमें एक एक मूव समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।